हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे टॉपिक है गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण का ध्रुव क्या आता है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जैसे देखिए दर्पण की दर्पण में परावर्तक तल कि मध्य बिंदु यह जो दर्पण है आपका दर्पण है, इस दर्पण के मध्य बिंदु P को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण में परावर्तक तल के बीच या मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यह क्या हो जाएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु P को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब विधोत ऐसे ही लिखेंगे, दर्पण का ध्रुव दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या मध्य बिंदु P को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र, या वक्रता केंद्र क्या होता है? अब देखिएगा, गोली दर्पण कांच की जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण कांच की जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात यह देखिएगा कि यह खोखला गोला है, इस गोले का केंद्र या जो C है, इस C को ही क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। अर्थात इसे क्या करेंगे कि वक्रता केंद्र को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। लिखा क्या गया है, लिखना कैसे आपको है कि वक्रता केंद्र गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखेंगे? गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अब ध्यान दीजिएगा कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी कैपिटल R से कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह गोली दर्पण कांच की जिस खोखले गोले का भाग है, इसकी जो त्रिज्या होगी, इस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी, इसकी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं। तो विधवत लिखेंगे क्या कि वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण कांच की जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इतना विधोत लिखेंगे। इस दर्पण और वक्रता केंद्र को, दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव को, दर्पण की वक्रता केंद्र मतलब C को, दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जो यह रेखा मिला रही है, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को जो रेखा मिला रही है, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लिखेंगे क्या? मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। यह है दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। विधवत आप यही लिखेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। अभिलंब क्या होता है कि गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। क्या विधवत लिखेंगे क्या? अभिलंब क्या होता है? गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। ठीक, तो यही अभिलंब आपका हो जाएगा। अब इसके बाद दर्पण का द्वारक क्या होता है?
दर्पण का द्वारक। अब देखिएगा कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे यह दर्पण आपका गोली दर्पण है, इस दर्पण का यह इस पार से उस पार तक जो रेखा खींची जाती है, दर्पण के परावर्तक तल की व्यास को ही, जो खोखला गोला होता है, उस खोखले गोले की व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है यह दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या, दर्पण का द्वारक में दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस, इसके बाद आपका फोकस या फोकस तल। फोकस या मुख्य फोकस, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर या तो आकर वास्तव में मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती, इस बिंदु F को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर आकर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु F को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात देखिए इस विधवत लिखा क्या गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर, यह जो देखिए गोली दर्पण में इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती, इस बिंदु F को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। विधवत कैसे लिखेंगे आप? फोकस या मुख्य फोकस लिखेंगे क्या? गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की किसी बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु F को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु F को दर्पण का अब फोकस दूरी क्या होती है कि अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, यह दर्पण का ध्रुव P है, जैसे है दर्पण के ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो या फिर यह लिख सकते हैं कि गोली दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को गोली दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो लिखा क्या गया है? गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अतः फोकस दूरी f बराबर r/2 हो जाएगा। अतः फोकस दूरी f बराबर r/2 होगा। ठीक, फोकस तल क्या होता है? फोकस तल, अब यह देखिए फोकस तल होता है आपका फोकस तल, फोकस बिंदु से होकर जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस बिंदु से होकर जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है, विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।